तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि एमपी टेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों की चयन सूची किस तरह की रहने वाली है, किस प्रकार की रहेगी। हम वही इसको बारीकी से इसका अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट लिस्ट के हिसाब से ही आगामी लिस्ट का आकलन किया जा सकता है। विगत वर्ष जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी चयन सूची के आधार पर ही हमारी जो आने वाली चयन सूची है एमपी टेट ग्रेड 1 2023 के मुख्य चयन एग्ज़ाम की, उसकी सूची का आकलन किया जा सकता है। तो स्क्रीन पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ देखिए आप, ये चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची है। सबसे पहले सीरियल नंबर मेंशन रहता है 1 2 3 4 5 जो हो रहा है। उसके बाद में देखिए आप कैंडिडेट के रोल नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। फिर उसके बाद में कंसोलिडेटेड रैंक, उनकी जो कंसोलिडेटेड रैंक रहती है उनके सब्जेक्ट में वो डिस्प्ले होती है, वो मेंशन रहती है। उसके बाद में कैंडिडेट के स्कोर मेंशन रहते हैं जो कैंडिडेट द्वारा अचीव किए गए हैं। अब यहाँ पर आप गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखिए, जैसे हम फर्स्ट नंबर पर यदि बात करें तो इनकी कंसोलिडेटेड रैंक दी है 55 और स्कोर कितनी दी हैं दोस्तों, 106.41 106.41। तो अब आप सोचते होंगे कि ये स्कोर पॉइंट में कैसे आए। आप में से अधिकांश कैंडिडेट्स जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि जब फाइनल आंसर शीट आती है, फाइनल रिजल्ट आता है, तो मार्क्स जो आपत्ति लिए हुए क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्शन लिए हुए क्वेश्चन रहते हैं, उनके आधार पर दोस्तों पॉइंट में कुछ ज़्यादा हो जाते हैं या कुछ कम हो जाते हैं, तो पॉइंट से कुछ का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए जो है मार्क्स फाइनल जो रिज़ल्ट रहता है, फाइनल आपका रिज़ल्ट आएगा, उसमें 99% चांस है कि आपके मार्क्स पॉइंट में हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अभी करंट में आपके मार्क्स 90 है और उसके बाद में जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो हो सकता है 1.21 बढ़कर 1.21 हो जाए। तो इस तरह से पॉइंट में मार्क्स बढ़ भी जाते हैं, पॉइंट्स में मार्क्स घट भी जाते हैं। और पॉइंट्स में इसलिए होता है क्योंकि पॉइंट्स आपके जैसे 100 नंबर का एग्ज़ाम था और उसके बाद में मान लीजिए कि आपका जो है स्कोर रहा है 88, तो 88 पॉइंट यदि आपने कोई से क्वेश्चन को गलत करा है और उसके बाद में उस पर आपत्ति लगी है तो और वो डिलीट हो जाता है, तो उसी हिसाब से जो है कि उसका पॉइंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गए, उसके मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गए। और यदि कोई सा सही करा है तो उसका भी उसी के आधार पर, जैसे 100 में से 88 आए हैं तो 0.88 मार्क्स ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होंगे। इसलिए ये दोस्तों ये वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए आप, यहाँ पर जो है दोस्तों स्कोर मेंशन है, उसके बाद में इनका नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, आप स्क्रीन पर एरो के जरिए देख सकते हैं। इनका स्कोर रहा है 106.41। ये नाम है इनका अभिराज सिंह सिसोदिया जी। अब यहाँ देखिए इनकी ओरिजिनल कैटेगरी क्या है, जर्नल नील मेल। उसके बाद में इनकी सिलेक्टेड कैटेगरी क्या है, जर्नल नील ओपन, मतलब ओपन कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कि कैंडिडेट्स डोमेस्टिक है या नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश का मूल निवासी है या नहीं है, वो यहाँ पर मेंशन रहता है। यस, हाँ, ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। और यहाँ पर रिमार्क देखिए आप, यहाँ पर क्लियर रिमार्क दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर ऑलरेडी इश्यूड बाय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा ऑलरेडी जारी कर दिया गया है और इनका नाम जो है डीपीआई की लिस्ट में भी आ गया है, मतलब शिक्षा विभाग की लिस्ट में भी इनका चयन हो गया है। शिक्षा उसमें डीपीआई के उसमें भी इनका चयन हो गया है दोस्तों। और उसके बाद में अनुसूचित जनजाति के एरियो के में सिलेक्शन के लिए भी इनका लेटर जारी हो चुका है। तो यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि देखिए रैंक जो है
फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 55 रैंक आई है इनकी, फिर उसके बाद में 59 रैंक आई है सौरभ मारिया जी की, फिर यहाँ पर 60 रैंक आई है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 198 अतुल कुमार निगम जी की आई है। तो रैंक जो है धीरे धीरे दोस्तों फिर बढ़ती जाती है। तो ये रैंक देखिए आप, यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने रैंक जो है कि रैंक देखिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप कि 3000 कैंडिडेट्स है सिलेक्टेड, तो 3000 में इनका नंबर ये है, इस नंबर पर इनका चयन हुआ है। जैसे इनका देखें तो इनके 742 रैंक आई है 3000 में से, इनकी जो है 775वीं रैंक आई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रैंक मैक्सिमम देखते हैं कहाँ तक है। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, नीचे जा रहे हैं, देखिए एक 1818 तक डिस्प्ले हो रही है। तो ये जो है 1818, फिर और भी देखते हैं दोस्तों, मैक्सिमम रैंक देखते हैं कि कहाँ तक रैंक गई है कैंडिडेट्स की। यहाँ पर ये 193 कैंडिडेट्स का डेटा है, 193 कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और रैंक 3869 रैंक आई है। और जो है ये शुभांगी गायकवाड़ जी की, और इनका जो है कि 75 मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको देखना है स्कोर की यदि हम बात करें तो टॉप स्कोर ऊपर रहता है, फिर घटते क्रम में, फिर जो है घटते क्रम में कम स्कोर होता जाता है और सिलेक्ट होते जाते हैं, और वही क्या है, कट ऑफ बन जाता है। मतलब लास्ट टाइम जो है दोस्तों, लास्ट एग्ज़ाम में जिनके पासिंग मार्क्स थे उन तक का भी सिलेक्शन हो गया है, यदि हम जनरल कैंडिडेट्स को यदि छोड़ दें तो। अदर कैंडिडेट्स की बात करें तो, क्योंकि पेपर का लेवल जो है दोस्तों इतना टफ था। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हम नीचे जाते जाते हैं, और ये मार्क्स वाला कॉलम है, इसमें हम जा रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 88 वालों का सिलेक्शन हुआ है, 83 वालों का हुआ है, 79 वालों का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद में 78 वालों का सिलेक्शन हुआ है। और क्योंकि ये जो पेपर था लास्ट टाइम 150 यानी 150 का था, और इनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों 75 था, और 75 मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि पेपर का लेवल इतना हार्ड था, इतना टफ था, और ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ नहीं रहा। और आप देख सकते हैं, आपके सामने हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे निचले पायदान पर जो कैंडिडेट्स है शुभांगी गायकवाड़, इनका देख रहे हैं, इनका 75 मार्क्स आया था, ये स्कोर रहा था 3869 रैंक रही थी। और ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, एक एससी कैटेगरी नील फीमेल, और इनका सिलेक्शन भी जो है दोस्तों एससी कैटेगरी नील फीमेल में हुआ है। और इनको जो है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा भी अपॉइंटमेंट लेटर ऑलरेडी इशू किया जा चुका है, और डीपीआई की जो लिस्ट जो अभी हम देख रहे हैं इसमें भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर हम जो है ये अभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट देख रहे हैं, ये इंग्लिश सब्जेक्ट की है। लास्ट टाइम इंग्लिश सब्जेक्ट में यदि जनरल को छोड़ दें, क्योंकि जनरल का क्वालिफाइंग स्कोर ही कितना था 95, यदि 95 नहीं आए तो उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। और यदि 75 जो है ये अन्य कैटेगरी वालों का क्वालिफाइंग स्कोर था, तो इनका है जो दोस्तों 75 मार्क्स लाकर ही इनका सिलेक्शन हो गया था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे हम ऊपर देखते हैं, ये योगेश कुमार जी है, शुभांगी गायकवाड़ के नेम के ऊपर योगेश कुमार जी का नाम आ रहा है। ये भी एससी कैटेगरी नील मेल कैटेगरी इनकी ओरिजिनल कैटेगरी है, और इनका सिलेक्शन हुआ है एससी नील ओपल में। देखिए यहाँ पर 75 मार्क्स ही आए थे, और इनकी रैंक रही थी 3813, और इनको भी ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा ऑलरेडी लेटर जारी किया जा चुका है। देखिए 75 यहाँ पे ये 3-4 कैंडिडेट्स बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से शो हो रहे हैं, और इनका सिलेक्शन दोस्तों एससी कैटेगरी। और यहाँ पर देखिए अब ये इनका नाम आ रहा है सुषमा मेवाड़े, इनका सिलेक्शन ये जीएफ का मतलब होता है दोस्तों गेस्ट फैकल्टी, ये गेस्ट फैकल्टी थी ओबीसी से। उसके बाद में नील फीमेल,
मतलब इनकी ओरिजिनल कैटेगरी क्या है, गेस्ट फैकल्टी प्लस ओबीसी नील फीमेल और फीमेल। तो इनको गेस्ट फैकल्टी का कोटे का भी लाभ मिला है, ओबीसी आरक्षण भी मिला है, फीमेल आरक्षण भी मिला है और इनका सिलेक्शन हुआ है। और लेकिन इनको जो है इनका सिलेक्शन ट्राइबल वाले में नहीं हुआ, डायरेक्ट ये डीपीआई वाले में हुआ है, डीपीआई की लिस्ट में इनका नाम आया है और रैंक रही है दोस्तों 3813। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको अभी यदि एक एक कैंडिडेट्स का यदि बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हमने मेन पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा लग गया है कि सीरियल क्रमांक, रोल नंबर, रैंक, उसके बाद में आपका स्कोर, आपका नाम, उसके बाद में आपकी ओरिजिनल कैटेगरी, फिर उसके बाद में सिलेक्टेड कैटेगरी और आप एमपी के डोमेस्टिक हो या नहीं हो, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो या नहीं हो, उसके बाद में रिमार्क रहता है। इस तरह से ये पूरी लिस्ट दोस्तों डिस्प्ले होती है। इसी तरह से आपकी लिस्ट आने वाली है, इसी तरह से आपकी चयन सूची आने वाली है। तो लास्ट टाइम क्वालिफाइंग स्कोर पर भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होगा कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ था। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि 2 बार एग्ज़ाम हुए और उसके बाद में एग्ज़ाम का लेवल लास्ट टाइम के मुकाबले काफ़ी इजी था। तो इस वजह से कट ऑफ तो हाई रहेगा। और हमने आपको जो लास्ट वीडियो आपके लिए बनाया था उसमें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस तरह से रोटेशन लागू होने के बाद में कैंडिडेट का ये देखा जाता है कि इसका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने एनालिसिस करके बताया था और कैंडिडेट्स को वो वीडियो काफ़ी पसंद आया और काफ़ी कैंडिडेट्स ने उसको देखा, समझा और अपना पोजीशन उन्होंने देखा कि उनकी सेफ पोजीशन है या नहीं, सेफ स्कोर है या नहीं। तो इसी तरह से वो वीडियो देखकर आप कंफर्म कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपके लिए लगातार प्रयासरत है। हम जो है अभी ये आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट का डेटा लेकर आए थे, उसकी लिस्ट हमने आपके सामने बताई है कि क्या स्कोर रहा है, किस हिसाब से जो है कि ओरिजिनल कैटेगरी, सिलेक्टेड कैटेगरी, किस कैटेगरी में सिलेक्शन होता है और किस तरह का वेरिएशन देखने को मिलता है जो मेरिट लिस्ट रहती है उसमें, स्कोर में। तो दोस्तों धीरे धीरे हम सभी सब्जेक्ट की लिस्ट लाने वाले हैं। बस आपसे निवेदन यही है कि यदि अभी तक आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो विनम्र निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाएं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आपके इस जॉब से संबंधित एमपी ग्रेड 1 से रिलेटेड सभी वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहें। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।